हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पूर्व शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने समास के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आपके समक्ष शब्द निर्माण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स के विषय में जानकारी देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, यद्यपि उपसर्ग के प्रश्न अत्यंत सामान्य एवं सरल दिखाई देते हैं, परंतु कभी कभी विद्यार्थी जल्दबाजी में उसका उत्तर गलत दे देते हैं। यदि हम इसे विधिपूर्वक समझ लें तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। उपसर्ग पर आधारित प्रश्न लगभग सभी कक्षाओं में अर्थात जूनियर, सीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द का हमारी भाषा में क्या स्थान है तथा शब्द निर्माण क्यों आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र में भाषा की लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के योग से ही वाक्यों का निर्माण होता है तथा वाक्यों से भाषा का। अतः भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सार्थक शब्द समूह यानी भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। अतः भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए समृद्ध शब्द भंडार का होना अति आवश्यक है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण 4 प्रकार से होता है। पहला उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर, तीसरा संधि के द्वारा, चौथा समास के द्वारा। तो आज सर्वप्रथम उपसर्ग के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उपसर्ग केवल शब्दांश हैं, अर्थात ये पूरे शब्द नहीं हैं और ना ही इनका वाक्य में अलग से प्रयोग होता है। ये शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तथा इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। अब हम यह जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उप तथा सर्ग। उप का तात्पर्य है समीप, निकट या पास में, एवं सर्ग का तात्पर्य है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर नया शब्द बनाना। तो बच्चों, अब हम इसकी संक्षिप्त परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। जैसे अप धन व्यय अर्थात अपव्यय। व्यय मूल शब्द के पूर्व अप उपसर्ग के द्वारा नया शब्द अपव्यय बनता है। व्यय शब्द का तात्पर्य है खर्च करना तथा अपव्यय का तात्पर्य है फिजूल खर्च करना। दोनों ही विपरीत अर्थ हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण भी है, जैसे परा उपसर्ग में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत आदि। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी मूल शब्द में उपसर्ग जुड़कर अलग अर्थ को दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो है वो शब्दों में नवीनता लाते हैं। इसके पश्चात अब हम यह जानेंगे कि उपसर्ग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से उपसर्ग 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत के उपसर्ग में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग क्या हैं। ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अति, उत, निस, उपसर्ग आदि, जिनसे बने हुए शब्द इस प्रकार हैं: अत्याचार, उत्पात, निसंकोच आदि।
इसमें हम देख सकते हैं कि मूल शब्द में जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। बच्चों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, अ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप आदि। ये सभी संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। संस्कृत उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के उदाहरण द्वारा हम इसे भली भांति समझ सकते हैं। जैसे आ उपसर्ग में यदि हम बोध शब्द लगाते हैं तो नवीन शब्द अबोध बनता है। बोध का अर्थ है ज्ञान, जबकि अबोध का अर्थ है अज्ञान। तो हम इस उदाहरण से यह समझ सकते हैं कि उपसर्ग जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है। अब हम उपसर्ग के दूसरे प्रकार यानी हिंदी के उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अध, औ आदि। इनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अन उपसर्ग द्वारा शब्द बनते हैं अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल आदि। अब जैसे पढ़ शब्द के पूर्व यदि हम अन उपसर्ग लगाते हैं तो पढ़ का तात्पर्य है पढ़ना और अनपढ़ का मतलब बिना पढ़ना, बिना पढ़ा हुआ। तो इस प्रकार से उपसर्ग के प्रयोग करने से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो अब हम उर्दू के उपसर्ग के विषय में बात करेंगे। उर्दू भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे बे, बद, ला, खुश, हम, हर, ना, बा, सर आदि। तथा इनसे बनने वाले शब्द जैसे बेईमान, बदकिस्मत, खुशखबरी, हम सफ़र, नासमझ, बाइज्जत, सरकार आदि। तो बच्चों, मूल शब्द में उर्दू उपसर्ग जोड़ने से नए शब्द बन जाते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि ईमान में बे उपसर्ग जोड़ने पर बेईमान शब्द बनता है। बद में किस्मत शब्द जोड़ने पर बदकिस्मत बनता है। इस प्रकार हम उर्दू उपसर्गों द्वारा भी अनेक शब्द बना सकते हैं। तो अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे कि सब, वाइस, डिप्टी, हेड, हाफ, चीफ, असिस्टेंट आदि। तथा इनसे बनने वाले शब्द हैं जैसे सब जज, सब इंस्पेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हाफ शर्ट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, असिस्टेंट मैनेजर आदि। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मूल शब्द से पूर्व उपसर्ग लगाने पर अर्थ परिवर्तित होता है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का अर्थ है राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का अर्थ है उपराष्ट्रपति यानी छोटा पद, यानी कि राष्ट्रपति से छोटे पद को हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपसर्ग के अंतिम भेद संस्कृत के अव्यय के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत के अव्यय अर्थात उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द व शब्दांश की चर्चा करेंगे। जैसे अंता अव्यय में करण शब्द जोड़ने पर अंताकरण नवीन शब्द बनता है तथा मन शब्द में अंतर अव्यय जोड़ने पर अंतर्मन
नवीन शब्द बनता है। यहाँ पर मन का तात्पर्य है चित्त और अंतर्मन अर्थात मन की भीतरी चेतना। इस प्रकार दोनों ही शब्दों में अर्थ का भेद है, दोनों ही शब्दों में अर्थ विभिन्न दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि हम मूल शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाते हैं तो वह नवीन शब्द बनाकर अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो बच्चों, इसके उपरांत आप दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर नवीन शब्दों का निर्माण करने का अभ्यास करें एवं उपसर्ग एवं मूल शब्द क्या है इसे बताई गई जानकारी से भली भांति समझें। धन्यवाद।